रोक रे भाई वीडियो ही तो ससुरा हिले न हो ये तो हिले नहीं है। जय हिंद दोस्तों, तो कैसे है प्यारे? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ठीक है, आइए जरा सा एक बातें समझ लें। बातें कुछ ये है कि लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना। लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना। ख्वाब तुम्हारे हैं, कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना। ख्वाब तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम्हें ही करनी होगी। ओके, आई होप मेरे प्यारे इस बात को समझ गए होंगे। आइए देखते हैं रियल नंबर का चैप्टर नंबर, यानी चैप्टर तो 1 ही है। प्रश्नावली की बात कहा जाए एक्सरसाइज 1.4, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज 1.4 में आपका सबसे इम्पोर्टेंट है तो ये फार्मूला है, ठीक ना। ये फार्मूला है, इस फार्मूला को जान लीजिए और पूरे चैप्टर इसी पे खिस्सा खत्म हो जाएगा। P/2 के पावर n अगुण 5 के पावर m। ओके, P/2 के पावर n गुने 5 के पावर m। कोई दिक्कत? P के जगह पर कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी इंटीगर्स हो सकता है। ओके, कोई भी इंटीगर्स। और 2 और 5 मेरा होना चाहिए। इस n के जगह पर कोई भी आपका पूर्ण संख्या हो या प्राकृत संख्या या पूर्ण ही संख्या ले लीजिए, कोई भी पूर्ण संख्या हो तो जानते हैं क्या होगा? ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अगर इस रूप में नहीं आया तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। ओके, तो पूरा जो कट जाता है, भाग देते हैं तो उसको शांत बोलते हैं। जो नहीं कटता है अशांत बोलते हैं। वो में आवर्ती और अनावर्ती भी होता है। ठीक है, चलिए अब सीधे हम चल रहे हैं प्रश्नावली 1.4 की ओर रुख कर रहे हैं। ठीक है, आई होप वो वाला फार्मूला आप समझ गए होंगे। देखिए प्रश्नावली 1.4 में फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। आपको भाग नहीं देना है और बिना भाग देले ही बताना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा, और अशांत में भी क्या है, आवर्ती है कि नहीं है। ठीक है, रिपीट कर रहा है कि नहीं। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो दिया है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, 13/3125 है, 13/3125। तो जानेंगे इसको हम देख रहे हैं कि ये शांत है कि नहीं। ये 13/3125 है। ठीक है, कटने वाला नहीं है तो काट देते हैं। नीचे वाले को खंड करेंगे, खंड करने के उपरांत इसको 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में ढालेंगे। अगर है तो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। 5 से ये कटेगा, 3 1 4 2 6 और 6 5 11, 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 6 का 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, ये 5 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 13 और एक लाइन और बढ़ा दीजिए, 5 कम 5, तो ये हो गया 5
गुने 5 कितने 5 है जी, 5 को 5 है, गुने 5 और गुने 1 है। ठीक है, तो ये 13 अब बटा 5 के पावर कितने 5 है 5, तो 5 के पावर 5 लिख दे रहे हैं। 1 के बदले अपने से लिख दे रहे हैं 0 के पावर 2। अब ध्यान दीजिएगा, कितनाहू के पावर 0 होता है उसका मान होता है 1। कितनाहू के पावर 0 उसका मान क्या होता है 1। तो यहाँ 1 था तो 5 तो मेरा मिल ही गया था, 1 नहीं मिला था तो 1 के बदले हम 2 के पावर 0 कर दिए। तो देखिए क्या यह p बटा p के जगह पर आपका हो गया 13, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, n m के जगह पर कोई भी पूर्ण संख्या हो, आगे कि नहीं, तो लिख देंगे कि इसके रूप का है, इसके रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। इस रूप का नहीं आता तो शांत नहीं होता। ऐसे ही फैक्टर तोड़ करके हमको क्या करना है, देखना है। ओके है, चलिए आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देख रहे हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है 17/8 है। ठीक है, 17/8 का हमको दशमलव प्रसार देखना है कि क्या आएगा, शांत आएगा कि अशांत आएगा। ठीक है, देखिए 17/8 है, 8 का खंड करेंगे, 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी की 4, 2 एकम 2, लिख दीजिए 17/2 के पावर 3 हो जाएगा, गुने 1 है, तो 17/2 के पावर 3 और 1 के बदले 5 के पावर आपके 0 दे रहे हैं। ठीक है, उस टाइम 5 था, 2 का मामला नहीं था तो 2 दिए थे। ठीक है, तो आ गया ना इस रूप का, किस रूप का आ गया मेरे प्यारे, p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। ठीक ना, तो इस रूप का है तो क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ओके, आई होप समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 64/455 है ना, 64/455। खोल दीजिए, खोलो ना, बंद करा रहने दीजिए। हाँ, ओके, देखिए चलिए नीचे वाले को खंड कीजिए, ऊपर वाले को खंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे वाले को खंड करेंगे, ऊपर वाला के खंड करिएगा भी तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, 5 4 9 5 14 नहीं कटेगा, 3 से 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 से कम 5। अब किधर से कटेगा जी, 7 से, 7 में 13 से 13 7 91, तो ये हो गया आपका 64/5 गुने 7 गुने 13। अब बताइए 5 और 7 के अलावा, सॉरी 5 और 2 के अलावा कोई अगर तीसरा एंट्री मार रहा है ना, तो समझ लीजिए कि ये शांत नहीं है, उस रूप का नहीं होगा, p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा। तो ये p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। ठीक है, तो जब इस रूप का नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ओके, यही आंसर हो गया। ओके, हमको शांत और अशांत के बारे में जानना था। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5। तो 4 को पहले बना दे रहे हैं। 4 है 15/1600। ठीक है, 15/1600। ठीक है, ये कटेगा, इसको काट दे रहे हैं हम। ओके, 5 से कटेगा तो 5 15, अब 5 15 अब 5 दूनी 10, और अब नहीं कटेगा तो बचा कितना 3/320। 5 15, 5 15 एक चल जाएगा तो 2 हो जाएगा 10, तो 5 दूनी 10 0। ठीक है, अब हम 320 का ही खंड करेंगे। ठीक है, 320 का खंड करेंगे 2 से,
ये 2 कम 2 1 चल जाएगा तो 2 छक्का 12 जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 8 16 1 जीरो हो जाएगा। 2 में 40 से करेंगे गुना तो 80 आ जाएगा। फिर 2 में 20 से करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। 2 से 10, 2 5 10, अब 5 कम 5, ठीक है। तो 3/2 कितना आया? कितना है जी? 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6, अब 5 कुछ होना तो 1 है, ठीक है। अर्थात ये p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, ठीक है। तो रूप का है तो क्या होगा? क्या होगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आइए पॉइंट नंबर 5 देख ले रहे हैं कि ये शांत है कि अशांत आवर्ती है, ठीक है। 29/343 है, ठीक है। तो 29/343, तो 343 का खंड कर दे रहे हैं क्योंकि ये कटेगा उठेगा नहीं, तो 3 से कट रहे हैं। 3 और 4 7 और 3 10, ये कितना से कट जाएगा जी? 7 से कट जाएगा। 7 चौक 28 7 9 63, ठीक है। 7 से कट जाएगा। 7 चौक 28 7 9 63, आई 7 1 7 7 49, यानी 29/7 के पावर 3 गुने यहाँ कुछ नहीं तो 7 कम 7 1 आया। अब बताइए ना, इसमें तो 2 और 5 आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना दिखाई दे रहा है, तो इसका शांत नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती। बस ऐसे तो ही देखना था, अशांत आवर्ती। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे, ठीक है। देखेंगे नहीं, इसमें क्या करना है? फैक्टर तोड़ना है खाली, और कुछ करना है क्या? नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अबे इतना तेजी का है, भाग रहा है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। लीजिए ना, ये तो इधर तोड़िए के दे दिया है। इसका क्या होगा? तो इसको तो तोड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये सीधे लिखा जाएगा कि क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। ओके, क्योंकि 2 और 5 है कि नहीं है? शांत है। भाग दे करके भी देख सकते। चले तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को अब देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि 129, ठीक है, 129/2 के पावर 2 है, ठीक है, और 5 के पावर 7 है। ये पावर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और 7 के पावर 5 है। अब इसको हमको जांचना है कि ये शांत है कि अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि इसे आप देख रहे हैं, हम आपको क्या बताए हैं? जस्ट हम बताए थे ये कि p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का होना चाहिए, तब शांत होगा, नहीं तो शांत नहीं होगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोले थे 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5, केवल 2 भी है और कुछ भी नहीं है तब वो शांत होगा। अगर 5 केवल है, 2 नहीं है, केवल 5 है, तभी शांत होगा। लेकिन अगर 2 और 5 दोनों है तब वो शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6/15, ठीक ना, 6/15 ये क्या है? आइए देख ले रहे हैं क्या है। पहले तो ये कटेगा ना तो काट दीजिएगा, अगर कटे तो काट देंगे। 3 से कटेगा, ये 3 दूनी के 6, 3 5 15, यानी 2/5 हो गया, 2/5। अब देख लेंगे कि 2/5 हमने क्या बताया आपको कि नीचे अगर 2 हो तब वो शांत होगा, 5 हो फिर भी शांत होगा, 2 और 5 दोनों हो तब भी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा अगर है तो मेरे प्यारे शांत हो नहीं होगा। तो देखिए 5 है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या 5 गुने 1 लिख सकता हूं? फिर 2/5 के पावर 1 है, कुछ नहीं, 1 के बदले 2 के पावर खुद से 0 लिख दे रहे हैं, तो उस रूप में आ गया। किस रूप में आ गया जी? p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का आ गया। ओके, तो आई होप मेरे प्यारे क्वेश्चन नंबर इसका 7 भी समझ गए होंगे। देखेंगे 8, ठीक है, 8 देखेंगे। 8 तो हो गया ना प्यारे, 9 ना देखेंगे बे। क्या करा 9 में कि 35/50, यानी 35/50 जो है ये शांत है कि क्या है, ठीक है। इसे भी देख ले रहे हैं हम। 35
अब बटा 50, ये कटेगा, काट दीजिए। 5 सत्ते 35, 5 दहिया 50, 7/10। तो 7/10, 2 5 जा 10। देखिए ना 2 और 5 आ गया कि नहीं आ गया, पावर कुछ भी नहीं तो 1 है, अर्थात ये p बटा 2 के पावर n आगुने 5 के पावर n के रूप का है, के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। ओके, आंसर हो गया। ओके, अगला देखेंगे। अगला क्या है, अगला है, लीजिए 9 तक ही है क्या बे, हाँ 9 तक नहीं, एक और होना चाहिए, इसे भी देख ले रहे हैं। ना जी छुटवा, देखेंगे 10, ये इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है कि अशांत आवर्ती जानेंगे। देखिए ये 7 से कटेगा, तो पहले हम इसको कटिए दे रहे हैं, रफा दफा कर दे रहे हैं। 7 11 7 7 और 7 30 जा 210, 11 बटा आ गया हमारा, कितना आ गया 30। ठीक है, अब 11 तो ऊपर खंड होगा नहीं, 30 को खंड कर दे रहे हैं, कितना होगा 11/30 यानी 30। 2 से कटेगा तो 15 और 3 से कटेगा तो 3 5 15, 5 कम 5 यानी 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1। लीजिए ना, हम तो बार बार बोल रहे हैं ना आपको कि 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 5 दोनों होना चाहिए, तीसरा नहीं आना चाहिए। लीजिए ये एंट्री मार दिया, ठीक ना। अब इसका क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, ये शांत नहीं होगा। ओके, आई होप समझ गए होंगे। तो देखिए मेरे प्यारे, एक का पॉइंट नंबर 10 तक क्लियर हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया ना वे। अब 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। 2 देखिए, कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 में, ऊपर दिए गए प्रश्न में अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखना है जो शांत है। जो जितना पहले दिया था उस सब का क्या करना है, मेरे को देखना है कि उसका कौन कौन, अगर शांत है तो दशमलव प्रसार लिखना है और नहीं शांत है तो छोड़ देना है। तो अधिकांश हम तो देखें कि शांत ही था तो उसका दशमलव प्रसार भी लिखना है, तो वही मतलब भाग देना है। चलिए बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, किधर को गया बे, किधर को गया, आजा रे माही तेरा रसेताऊं देख लिया, रसेताऊं देख लिया। आइए मेरे प्यारे देखते हैं कि ऊपर क्वेश्चन जो दिया है तो यही ना क्वेश्चन दिया है जी, एक ही नंबर वाला ना दिया है। तो हमको जांचना है, अगर शांत है तो दशमलव प्रसार निकालना है, नहीं तो नहीं। तो इसका हम निकाले थे तो शांत ही आया था, लेकिन आपको बना करके भी दिखाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए देख ले रहे हैं। 13/3125 है। ठीक है, ऐसे तो आप समझ रहे हैं, लेकिन एक बार मैं फिर से इसको बना दे रहा हूँ, क्योंकि जांच करना है कि पहले है। तो हम लोग तो ऊपर जांच कर लिए है, तो अब फिर से देख ले रहे हैं। 3 से कटेगा, 3 1 4 4 2 6 5 11 ना करते, 3 से 5 से कटेगा। 5 6 30, 5 2 10 50 25, 5 कम 5 5 10 50 25, 5 2 10 50 25 और 50 25। देखिए 13/5 के पावर 1 2 3 4 5 आया, 1 5 कम 5, 1 के बदले लिख दे रहे हैं हम 2 के पावर 0। शांत है। अब हमको दशमलव प्रसार इसका दिखा देना है। चलिए, अर्थात 3125 से मेरे को भाग दे देना है 13 में। ठीक है, तो दशमलव देंगे तो 0 देंगे, 0 देंगे तो 0 देंगे। ठीक है, तो ये भी कितना हुआ जी, अभी देखिए 3125 है, आई हमारा 1300 है। ठीक है ना, तो एक और 0 देंगे, एक और 0 यहाँ पर बैठाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि अब देखेंगे कि कितना मरतबे में वो चला जाएगा। तो कितना मरतबे में चल जाएगा जी, ये 3000 है, आई 13000 है, नहीं तो 4 3 12 यानी लगभग 4 बार में चल जाना चाहिए। 4 3 12, 4 देख ले रहे हैं। 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 कम 4 1 5 और 4 3 12। ठीक है, ये 0 10 में से 5 गया 5, ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, फिर देंगे क्या, अब तो 0 दशमलव नहीं देने का, 0 देंगे, केवल 0 देंगे। अब 0 नहीं देंगे क्योंकि उधर अंक नहीं है। ठीक है, अब ये 5000 हो गया, ये 3000 है, तो 2 बार 20 एक मरतबे में चल जाएगा, नहीं 3125। 10 में से 5 गया 5,
और 9 में सर 2 गया 7 और 9 में सर 1 गया 8 आई 4 में सर 3 गया 1। ठीक है, अब देखिए, अब ये हो गया 1875। तो अब एक जीरो और देंगे, यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, अब फिर हो गया 18,000। तो 4 मरतबा में गया था 5 6 मरतबा में देख ले क्या 6 18 बेसी हो जाएगा ना, तो चल जाएगा 6 मरतबा में चल जाना चाहिए। 6 5 30, 6 दूनी 12 और 3 15 और 6 एक कम 6 1 7 और 6 18 लीजिए ना, कटिए गया, कट गया कट गया कट गया कट गया, इतना आ गया। दशमलव प्रसार इसका ज्ञात करना था, तो दशमलव प्रसार इसका कितना आ जाएगा 0.0041006, यही आंसर आ जाएगा। ओके, तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। अब देखेंगे इसका दूसरा का कि क्या है कि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का देख लेते। क्वेश्चन नंबर 2 तो शांत है ही, लेकिन इसे देख लीजिए, शांत है। अभी जस्ट मैं प्रूफ किया था 17/8, 8 के लिए 2 दूनी की 4 और 4 दूनी 8, 8 कम 8, ठीक ना। तो 17/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0, मतलब कि शांत है। जब शांत है तो हम क्या करेंगे, इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। तो 8 से 17 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 8 दूनी की 16, 1 आया दशमलव देंगे 0 होगा, 8 कम 8, 2 आएगा 0 देंगे 8 दूनी की 16, 4 आया 0 देंगे 8 5 40, कट गया ना। आगे कितना इसका दशमलव प्रसार निकाल देता हूँ, 2.125 हो गया आंसर। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट को देखा जाए। नेक्स्ट है आपका 64/455, ये शायद नहीं था क्या, तो अच्छा देख ले रहे हैं 455, ये है कि नहीं दशमलव प्रसार जी। तो 64/455, 5 5 10 4 14, 5 से कटेगा 5 45, 5 कम 5, 7 13 नहीं है, ये दशमलव प्रसार इसका शांत नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 से 7 13 आ गया, क्या 2 और 5 आया, क्या नहीं ना आया, तो ये दशमलव प्रसार शांत नहीं है। चलिए इसको छोड़ देंगे, इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना नहीं है। आइए आगे देख ले रहे हैं, ये क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें देख ले कि 15/1600 है, तो ये तो शायद था, लेकिन देख लीजिए 15/1600, 15 से काट दीजिए, 15 कटेगा, 15 15, 5 दूनी की 10, 15 5 दूनी की 10, तो हो गया आपका कितना 3/320। 320 को खंड करके देख ले रहे हैं, 2 से 2 कम 2 का 12, 2 8 16, 2 40, 2 20, 2 दहिया 20, 2 5, हाँ देखिए 2 और 5 है ना, तो शांत है। तो चलिए इसका दशमलव प्रसार निकाल रहे हैं, कितना आ रहा है। 1600 से भाग दे रहे हैं हम 15 में, दशमलव देंगे 0 देंगे 0 देंगे 0 देंगे, 1500 1600 में भी एक और 0 देंगे, एक और 0 देंगे। अब कितना मरतबा में चल जाएगा जी, तो 16 चौका 64, 16 चौका 64। देखिए ये एक 1600 के लगभग में है, ये 15,000 है ना, 15,000 है, तो कितना मरतबा में चल जाएगा, 9 मरतबा में लेके चलिए। 16 से 144, हाँ 0 0 16 144, 0 0 10 में से 4 गया 6, खत्म हो जाएगा, 1 0 देंगे, 6000 हो गया, वो 1000 है, तो 5 मरतबा में ले जाइए, क्योंकि 1600 के लगभग में है। 5 0 0 5 0 0 5 6 30, 5 कम 5 1 6, ये वाह वाह वाह, कट गया। आगे कितना दशमलव प्रसार कितना आ गया भैया, 0.0095 आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दे देते हैं, क्योंकि दशमलव भूला ना कहीं जाए, इसलिए दे देते हैं। ठीक है, आइए इसको तो हो गया ना, इसे जरा देख ले रहे हैं इसे कि दशमलव प्रसार इसका क्या है। तो ये है 29/343 है ना, तो 343 को जरा खंड कर दे रहे हैं, तो वो 3 से कटेगा ना, कटेगा 3 से तो ना कटेगा 7 से कटेगा ना, 7 चौक 28, 7 9 63 और 7 7 49, लीजिए ना, 2 2 और 5 कहीं दिखाई दे रहा है क्या आपको, नहीं, तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है, शांत नहीं है, तो इसको हमको दशमलव प्रसार निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे देख ले रहे हैं, आगे देख ले रहे हैं क्या है, हाँ इसका तो दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो झंझटा है तनका, इसको दशमलव प्रसार निकालना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 23/2 के पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा ना, 2 गुने 2 करेंगे, 2 4 4 दूनी 8 आएगा कि नहीं, 5 25 हो जाएगा। ठीक है, आइए तो देखते हैं 23/25 8 कितना होगा जी, 25 चौका 100, तो 25 8 200। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट भाग दे रहे हैं, आप भाग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 23 में भाग दे रहे हैं, 00 के बाद दशमलव बैठा देंगे, 2 कम 2
कट गया, 3 2 कम 2, 1 आया, दशमलव देंगे, 0 बैठाएंगे, 12.5 मरतबा में 2 से भाग दिए हैं हम, क्योंकि 2 100 के बदले हम लिख सकते हैं 2 गुने 100 लिख सकते हैं ना, तो 2 गुने 100 लिख सकते हैं, तो नीचे तो 100 बचा ना। अब देखिए जो को 0 होता है तो को दशमलव उन्हें घस सकता है, ठीक ना। क्या भागा में इधर भागता है बाएं, और गुना करते हैं तो भागता है दशमलव दाएं। आई होप ये बात आपको मालूम होगा, ठीक है। तो 2 को दशमलव लेते हैं, यहाँ दशमलव है ना, तो किधर भाग के आ जाएगा, यहाँ, तो 0.115 हो जाएगा। आप 200 से 23 में भाग दीजिएगा ना, तो इतना ही आएगा, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे अब नेक्स्ट को देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट को देखेंगे जरा, नेक्स्ट को देखेंगे तो नेक्स्ट को देखेंगे, कौन था बे, यही ना था, अबे वो नहीं ना रे बे, क्या हला करता है। अभी मैं बोला, इसको बोला, पीपीटी को बोला, जो अभी हम लेकर के आया था, ये नहीं है, ये में था क्या, ये स्टडी सेंटर में क्लास 10th पीपीटी ना बे, इसमें भी नहीं है, इसमें है क्या, आज जो डलाया है ना, अभी जो नहीं बनाया हमने, हाँ गुड। चलिए, तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन को तो क्लियर कर दिए, वही 1 नंबर वाले को ही क्या करना था, दशमलव प्रसार निकलना था, कब भाई, जब शांत था तब। आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को जरा देख ले रहे हैं कि कौन है बे और वो क्या कह रहा है। आइए इसको ही देखते हैं। कह रहा है हमसे कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिया गया। देखिए नीचे, हाँ याद रखिएगा, इस पे बार है, लिख लेंगे, ठीक है, आप अपने किताब में देख सकते हैं, छूटा हुआ था। ओके, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, वही बात वह है ना भाई, परिमेय मतलब P/Q के रूप में, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बात समझें तो क्या कह सकते हैं, आइए देखते हैं क्या कहेंगे। 1 नंबर वाले को देख रहे हैं, 1 नंबर वाले को कितना है, 1 नंबर 43.123456789 है ना। तो ये तो परिमेय है, कैसे है परिमेय भाई, ऐसे परिमेय है, 43 सबको लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और दशमलव के लिए लिख दीजिए 1, और जो गो अंक है तो गो 0, तो 9 गो अंक है तो 9 गो 0, 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसका क्या करना है, मेरे को दशमलव प्रसार माने बताना है। आप नीचे वाले का करें, तब देखिए ये तो परिमेय है, तो नीचे Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे, तो लीजिए ना, अब एक के अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। ओहो, तो रुआई देगा ये। आइए देखते हैं, घबराएंगे नहीं, छोटे छोटे लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, याद कर हो जाना जी। 2 से 2 5 10, 8 को 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 से 2 दूनी की 4, 2 5 10, को 0, 7 को 0, 1 2 3 4 5 6 7, 2 से 2 कम 2, 2 दूनी की 4, 2 5 10, को 0, 3 3 6, 1 2 3 4 5 6। दिख रहा है क्या कलुआ, ये लिखावट दिख रहा है क्या, दिख रहा है, हाँ। दो से, अरे भैया ना हटते का, अच्छा ना हटते तो है नहीं आता ही, और का जाते 2 7 14, 1 4 2 8 16, 2 कम 2, 2 दूनी की 4, 2 5 10, 2 0, 2 से 2 3 6, 1 जल्दी 2 9 18, 2 गो काट रहे हैं तो 0 देंगे, 2 6 12, 2 दूनी की 4, 2 5 10, 1 0, ठीक ना। छोटा सब हाला कर रहा है ना, क्या हम 19 5 3 1 2 नहीं, 3 1 2 5, तो 5 से 5 3 15, 4 जगह 5 45, डबल अंक काटे तो 5 6 30, 5 2 10, 5 25, 5 से 5 7 35, 4 जगह तो 5 8 40, 5 कम 5, 5 2 10, 5 25, 5 कम 5, 2 जाएगा तो 5 25, 5 6 30, 5 5 20, 5 का देखिए 5 कम 5 कर देने नू, तो 2 जती तो 28, तो 5 25, 3 जती 5 6 30, 5 दूनी के 10 है ना होगा,
5 दूनी की 10 और 50 25, पंती आई 15, 5 कम 5 एक जगह तो 5 दूनी 10 50 25, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 आ 50 25। ए माथा चटई तरह तोड़ने चटई तरह तू चट माना बैठवा कि नास्ती बकलर। 5 से 5 कम 5, 5 दूनी 10 50 25, फिर आइए यहाँ पे 5 दूनी के 10 50 25 50 25। देखिए तो कह रहा है क्या कि नीचे के बारे में आप क्या कह सकते हैं ना मनवा है। हम क्या कर रहे हैं, हमको नीचे के बारे में कह रहा है कि क्या कह सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 को 2 के पावर 9 होगा और 5 के पावर कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 के पावर भी 9 होगा और 2 के पावर भी क्या होगा 9 होगा, ठीक ना। तो हम ये कह रहा है कि आप Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहिएगा, तो यही कहेंगे कि 2 के पावर 9 और 5 के पावर 9 होगा। ओके, आई होप समझ गए होंगे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो है ना ये आपका परिमेय नहीं है, ठीक है। परिमेय रहता तभी हमको अभाज्य गुणनखंड के बारे में सोचना था, परिमेय है ही नहीं। कैसे भाई, तो देखिए ये कोई सीक्वेंस में जा ही नहीं रहे। देखिए 120 है, फिर 1200 एक जीरो बढ़ गया है, 12000 एक और जीरो बढ़ गया है, एक और जीरो बढ़ गया, इसे जीरो बढ़ते जा रहा है। तो ये कोई ये आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है, ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं होगा, ठीक है ना। शांत था तभी हमको देखना था, नहीं तो नहीं देखना था। इसके बारे में जरा सोच रही, इस पर रेखरिंग याद रखिएगा, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 इस पर रेखरिंग है, ठीक है। अब ये परिमेय है, कैसे परिमेय है, तो इसको परिमेय के रूप में लिख रहे हैं। पूरे अंकों को लिख देंगे हम, 1 मिनट सॉरी, इसको अच्छा ऐसे लिख सकते हैं क्या, 43 प्लस 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पे रेखरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 43 प्लस, अब क्या करते हैं जानते हैं, इस तरह के रेखरिंग इसको कैसे हम P बटा Q के रूप में जितना लिखा हुआ उतना लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और दशमलव के उधर जितने अंकों पर रेखरिंग रहता है ना उतने 9 दे देते हैं। तो कितने पर है 9 को पर, तो 9 को 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब इसको सटा देंगे, ओके। तो यही कह रहा है गुणनखंड के बारे में। अब क्या कहेंगे, एक बारे में हम क्या कहें महाराज जी, तो बड़ा बड़का हो जाएगा, ठीक ना। आप ही कहिएगा, हम छोड़ दे रहे हैं, आप ही ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इसको लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम लेंगे चाहे कुछ भी करेंगे, बट्टा में यही मेरा रहेगा। कितने 9 है, 9 को 9 है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हम कहें, आप ही कीजिएगा महाराज, इतना तो आप जानते होंगे। चलिए, तो आई होप मेरे प्यारे, ये प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक ये था ही, ठीक है। और ये क्या हो गया, खल्लास हो गया, ठीक है। अब हम 1.4 के बारे में सोचेंगे, और 1.4 के बारे में ना 1.4 था, 1.4 ही ना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय, ओके। बाबू चीन ले, जितना प्यार दुलार करबो ना उतना एक दिन में निकाल देबो। जो लड़का ज़्यादा हमारा भी आकर्षित रहा नु